हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी टीम ने 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के तैयार किए हैं और ये यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी और रेलवे ग्रुप डी तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी क्वेश्चनों को हमने बैक पेपर का अध्ययन करके इसको बनाया है और सभी संभावित प्रश्न इसमें हमने सम्मिलित किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो हमारा ये पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मई 2021 में किसने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो एन रंगास्वामी ने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 142वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्तमान समय में केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, और इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? तो वीरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स, रामविलास पासवान जो बिहार के लीडर हैं, उनके छोटे भाई पशुपत कुमार पारस को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कानून एवं न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? तो किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये खेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री किसे बनाया गया है? तो भाजपा के भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया है? तो अनुराग ठाकुर को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान समय में भारत सरकार के विदेश मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और ये अमेरिका के राजदूत भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, संसदीय कार्य कोयला खदान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शहरी मामले, आवास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री किसे बनाया गया है? तो हरदीप सिंह पुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री किसे बनाया गया है? तो मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री किसे बनाया गया है? जी किशन रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में किस देश में होंगे? तो जापान के शहर टोक्यो में। और इस समय वहाँ पर ये 22 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये गेम चलेंगे। इन गेम में भारत का पहला पदक जीत लिया गया है जो मणिपुर की लड़की ने जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21,
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में किस देश में होंगे? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट प्रश्न है 23 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश में होंगे? तो चीन के बीजिंग शहर में। अगला प्रश्न है 24 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इटली के शहर मिलान में। अगला प्रश्न है 25 चौथा युवा ओलंपिक खेल 2022 में किस देश में होंगे? तो सेनेगल में। नेक्स्ट 26 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश में होंगे? तो बर्मिंघम यूके में। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है? तो 20%। पहले यह 30% था, यह 2030 तक था, जिसे अब 5 वर्ष कम कर दिया गया है। यानी भारत 2025 तक कम कर दिया। पहले 2030 तक ये जो लक्ष्य रखा गया था, अब ये 2025 5 वर्ष कम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स ये 1997 में भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 29 केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न है 30 जून 2021 में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया है? तो ये जाम्बिया के हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनके निधन पर दुख भी प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हिमालयन मोनल को IUCN द्वारा किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो चिंता मुक्त श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो राइट लिवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। अगला प्रश्न है 35 मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राजस्थान की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय लोवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो म्यांमार के द्वारा और म्यांमार की राजधानी है नैपिदा और म्यांमार की जो करेंसी है वो म्यांमारी क्यात है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो CNR राव को। नेक्स्ट 39 हाल में किस देश के माउंट न्यारा गोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो कांगो के। अगला प्रश्न है 40 हाल ही में किस राज्य से लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने सोरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े की पहचान की गई है? तो वो मेघालय में है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में। अगला प्रश्न है 42 हाल ही में नंगगोम डिंको सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मुक्केबाज से। अगला है 43 सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? तो नीना गुप्ता की। इम्पोर्टेंट बुक है नीना गुप्ता, बहुत ही फेमस राइटर है इंडिया की। अगला प्रश्न है 44
आम की प्रजाति नूरजहां किस देश की मूल प्रजाति मानी जाती है? तो अफगानिस्तान की। नेक्स्ट है 45। वर्ष 2020 में किस भारतीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक जिला एक उत्पाद अर्थात ओडीओपी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है आपका भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में समझौता किया है और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। नेक्स्ट प्रश्न है 46। भारत के किस राज्य ने प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बना? तो गोवा। जल जीवन मिशन के तहत गोवा ने अपने सभी नागरिकों को हर घर जल कनेक्शन प्रदान कर दिया है। अगला प्रश्न है 47। भारत के किस राज्य ने ग्रामीण रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के 50% आरक्षण नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो मेघालय ने। और जो ये ग्रामीण रोजगार परिषद जो होती है मनरेगा के कार्यों का संचालित करने के लिए एक राजनीतिक संगठन है। तो ये प्रावधान मेघालय में हो गया है। अगला प्रश्न है 48। अभी हाल में ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नीचपू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और इस सुरंग की लंबाई 450 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा तथा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मतदान खर्च सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये 10% बढ़ा दिया गया है और ये दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो बड़े राज्य और छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों में लोकसभा में पहले 70 लाख खर्च सीमा से बढ़ाकर 77 लाख कर दिया गया है, जबकि विधानसभा में 28 लाख से बढ़ाकर 30 लाख खर्च हो गया है। ये बड़े राज्यों का खर्च सीमा है। सांसद के चुनाव में 70 लाख जो खर्च था वो 77 लाख हो गया 10% बढ़ करके, और जो बड़े राज्यों की जो विधानसभा का जो खर्च है वो 28 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गया। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में लोकसभा का 54 लाख से बढ़ाकर खर्चा चुनावी खर्चा 59 लाख हो गया है, और तथा छोटे राज्यों की विधानसभाओं का मतदान खर्च बढ़ाकर 20 लाख से 22 लाख कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खर्चा पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? तो मिल्खा सिंह की। बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी अभी मृत्यु हो गई कोरोना के वायरस के कारण। तो ये आ सकता है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। और फ्रेंड्स मिल्खा सिंह को फिलांग सिंह का नाम पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने दिया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है 2013 में बनी फिल्म भाग में मिल्खा सिंह की भूमिका किस अभिनेता ने की थी? तो फरहान अख्तर ने। नेक्स्ट प्रश्न है 52। मेरा रंग दे बसंती चोला और सर पर सुजी की तमन्ना नामक लेख किसने लिखे हैं? तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 53। अभी हाल में ही अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? मॉरिशस के राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। और अनिरुद्ध जगन्नाथ भारतीय थे, इनका भारत के राज्य बिहार से संबंध था, बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्धदेव दास गुप्ता का अभी हाल में ही निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फिल्म से। नेक्स्ट 55। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर जज ही बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो फ्रेंड्स हमारा जो चुनाव आयोग होता है वो 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 उनके सहायक आयुक्त होते हैं।
तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके अलावा 2 अन्य आयुक्त इस प्रकार हैं। नंबर 1 इनमें हैं राजीव कुमार, और दूसरे जिनको अभी हाल में ही नियुक्त किया गया है, अनूप चंद्र पांडे। तो अनूप चंद्र पांडे ने प्राचीन भारत में शासन नामक एक प्रसिद्ध किताब लिखी है। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है, प्राचीन भारत में शासन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष किसे भारतीयों को नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष चुना गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब हिट रिफ्रेश लिखी है, जो बहुत ही युवाओं में महत्वपूर्ण है और फेमस भी है। अगला प्रश्न है 58। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीयों को प्रदान किया गया है? तो मेघा राजगोपालन को, जो भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है 59। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला फ्रेंड्स प्रश्न है 60। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2021-22 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। उन्होंने अपना शेष डी कैबिनेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उन्होंने इनको चुना है कि नागराज नायडू को, यूएनओ में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि है, इनको अपना एक तरीके से पीए नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है 61। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियाओप को यह पुरस्कार दिया गया है। और डेविड डेपो की एक महत्वपूर्ण किताब है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लेखक कौन है? डेविड डेपो। इसी किताब पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अगला प्रश्न है 63। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों नीदरलैंड की लेखिका मार्के लुकास रिजनबेल्डे को। और इन्होंने जो किताब लिखी थी दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लेखिका कौन है। अगला इसका नोट देख लेते हैं, नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2005 से इसका ये नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 64। पैसेज अभ्यास जून 2021 को हिंद महासागर में किन 2 देशों के बीच में किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये भारतीय नौसेना और वायुसेना तथा अमेरिकी नेवी के बीच में पैसेज युद्ध अभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। अंतर्राष्ट्रीय हेम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 67। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को, जिसे 2009 से मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? तो 22 अगस्त को, अर्थ ओवरशूट डे। अगला प्रश्न है 69। 2019 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया था? तो 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 2021 में इसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ, जबकि 2020 में इसकी थीम थी जलवायु कार्रवाई, यानी कि क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 71। प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध बाघों से है, बाघ से। अगला प्रश्न है 72। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 24 जनवरी 2018 को इसका प्रारंभ ये की गई थी। अगला प्रश्न है 73।
उत्तर प्रदेश में 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी धन का रखवाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है 75। भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश 26 अगस्त 2022 तक अपने पद पर रहेंगे, कौन हैं? तो NV रमन्ना इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो 48 में हैं। अगला प्रश्न है आपका द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रसिद्ध सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 142वीं। अगला प्रश्न है आपका 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का संबंध भारत के किस राज्य से है? तमिलनाडु से। 79। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो मंगूबाई पटेल को अभी हाल में ही मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट 81 है कर्नाटक के अभी हाल में ही किसको राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो थावरचंद गहलोत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। मिजोरम के नवनियुक्त राज्यपाल कौन बने हैं? तो हरि बाबू कंभमपति। 84। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो रमेश बैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 86। त्रिपुरा के नवनियुक्त राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। 87 है गोवा के नवनियुक्त राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो श्रीधर पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला प्रश्न है 88। T20 मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वेस्ट इंडीज के डेविन ब्रावो। 89 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है आपका अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना है? तो जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23। 2023 में प्रस्तावित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 91 है जनवरी 2021 में 144 वर्षों की टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में पहली बार किस महिला ने अंपायरिंग की है? तो क्लेयर पोलोसाक ने अंपायरिंग की है जो पहली महिला हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला प्रश्न है 92। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में मिला है, इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 वर्ष को किस रूप में घोषित किया है? तो फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में। 94 है भारत द्वारा किस देश में अवसंरचना विकास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक ने 60 वर्ष पूरे किए हैं? तो भूटान में। नेक्स्ट प्रश्न है 95। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता करेगा, जबकि 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2024 में ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96। भारत सरकार द्वारा देश को कब तक ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 1 मार्च 2022 तक। अगला प्रश्न है आपका 97। किस प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और दार्शनिक की 160वीं जयंती 7 मई 2021 को मनाई गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है 98। फरवरी 2021 में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो मानसा, वाराणसी, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 99, मार्च 2021 में किसे 30वां सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। अगला प्रश्न है 100, 26 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? तो गुलबर्ग, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर से संबंधित ये हमारे 100 क्वेश्चन हैं और ये यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी तथा यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारी टीम ने 1000 क्वेश्चनों का यूपी ट्रिपल एस सी पीटी सीरीज तैयार किए हैं, जिसको हम 2 वीडियो में आपको देंगे। तो पहला वीडियो हम 2 दिन में अपलोड कर देंगे और उसके बाद में 1 वीक के बाद में दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।